अरे आप जब अंदाजा लगा लीजिए, बीजेपी के सामने ऐसा कोई संकट नहीं था जो आज है। केंद्र की सरकार संकट में नहीं थी, बिहार की सरकार उसकी संकट में नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक तोड़ दिए थे। ललन सिंह बड़े विश्वास पात्र भी रहे हैं नीतीश कुमार के। अब आज कितने हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन आज जो तस्वीर दिखती है कि ललन सिंह मोदी के, बीजेपी के ज्यादा करीब दिखते हैं और नीतीश कुमार से दूर दूर दिखते हैं। तो राजनीति में संकेतों के जरिए ही तो चीजों को समझा जाता है। अगर मोदी के करीब दिख रहे हैं, बीजेपी के करीब दिख रहे हैं ललन सिंह, और नीतीश से दूर दूर दिख रहे हैं, तो जाहिर है इसके मायने निकाले जाएंगे, इसके मायने तलाशे जाएंगे। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि ललन सिंह को साथ कर रखना चाहती है बीजेपी, ललन सिंह को साथ रखना चाहती है। और ललन सिंह की भूमिका क्या आज वही हो गई है जो कभी आरसीपी सिंह की थी, और आरसीपी सिंह थे जेडीयू में, लेकिन बीजेपी के बहुत करीब चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब चले गए थे। नमस्कार, आप 4PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। आज हम बातचीत करेंगे ललन सिंह और नीतीश कुमार को लेकर के। क्या ललन सिंह के साथ मिलकर भाजपा नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, इस पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। क्या कहिएगा ललन सिंह को लेकर के? नहीं, आपने ठीक कहा। ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह के सहारे नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर सकती है। देखिए, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और ललन सिंह पर हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। उनकी जो निष्ठा है नीतीश कुमार के साथ, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हमारा काम दूसरी तरफ यह भी है ऋषि, कि जो राजनीतिक चर्चाएं हैं या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखें। देखिए, और जो सियासत की संभावनाएं हैं, सियासी संभावनाएं हैं, उस पर भी हम बात करें। ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व भी है, और हमारा एक तरह से दर्शकों के प्रति हमारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि दर्शकों के मन में जिज्ञासा होती है बिहार की सियासत को लेकर, जो अपडेट हो उन तक पहुंचती रहे। तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। ललन सिंह की निष्ठा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बैसाखी पर है, नीतीश कुमार के बूते पर है, नायडू के बूते पर है, और चिराग पासवान भी किंग मेकर की भूमिका में है। उनकी भूमिका को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। उनके 5 सांसद भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अब पहले वाली बात तो रही नहीं। नीतीश कुमार कई बार आरजेडी के साथ गए, पाला बदला। नीतीश कुमार कई बार बीजेपी के साथ रहे, झटका दिया, पाला बदला। तो ये पाला बदल का खेल बहुत देखा है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने अब पाला बदला तो केंद्र की सरकार भी मुसीबत में आ जाएगी। बिहार में तो ठीक है, पहले नीतीश कुमार पाला बदलते रहे तो बीजेपी बिहार की सरकार से बाहर होती गई और विपक्ष में जाती गई, विपक्ष में चली गई, विपक्ष की भूमिका मिली। जाहिर है, आप सरकार से बाहर हो जाएंगे, नीतीश कुमार आपसे अलग हो जाएंगे, आरजेडी के साथ चले जाएंगे, तो बीजेपी सत्ता में कैसे रहेगी? तो विपक्ष की भूमिका में रहेगी। तो यही होता रहा है। लेकिन ये छोटा झटका आप इसको कहेंगे। अब अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को, एनडीए को, और केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। नीतीश कुमार अगर अपने 12 सांसदों को लेकर अलग हो गए और दूसरे गठबंधन में चले गए, आरजेडी के साथ चले गए, तब तो सवाल बिहार का नहीं है, सवाल तो केंद्र का भी होगा। केंद्र की सरकार भी बैसाखी की सरकार है और नीतीश की बैसाखी पर टिकी है, तो जाहिर है वहां संकट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि देखती रहेगी। अरे आप जब अंदाजा लगा लीजिए, बीजेपी के सामने ऐसा कोई संकट नहीं था जो आज है। केंद्र की सरकार संकट में नहीं थी, बिहार की सरकार उसकी संकट में नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक तोड़ दिए थे, और बिहार में जेडीयू बीजेपी साथ थी। जेडीयू बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सरकार बनाई थी बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। और सरकार बनने के तुरंत बाद बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक तोड़ दिए थे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को जो झटका बीजेपी दे चुकी है, वो आगे नहीं देगी? इस बात की क्या गारंटी है? और भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर तौर पर उसका प्लान भी तैयार होगा कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो पाला न बदलने दिया जाए, पाला बदलने से पहले क्या खेल कर दिया जाए। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है दूसरी पार्टियों पर। जो दूसरों की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का खेल खराब कर देती है
और दूसरों की सरकार गिराकर कई राज्यों में अपनी सरकार बीजेपी ने बनाई है। मध्य प्रदेश उदाहरण है और भी कई ऐसे उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है। तो जाहिर है जब केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ये खतरा भांप लेगी कि केंद्र की सरकार खतरे में आ रही है नीतीश कुमार की वजह से, और कहीं पाला बदलने का मूड नीतीश कुमार बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान भी तैयार होगा कि आगे क्या करना है। इसीलिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है। देखिए इस वक्त जो स्थिति है और परिस्थिति है, फिर हम इस डिस्क्लेमर के साथ बात करेंगे कि ललन सिंह की जो निष्ठा है उस पर हम सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देने जा रहे हैं, लेकिन और ललन सिंह बड़े विश्वास पात्र भी रहे हैं नीतीश कुमार के। अब आज कितने हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन आज जो तस्वीर दिखती है कि ललन सिंह मोदी के, बीजेपी के ज्यादा करीब दिखते हैं और नीतीश कुमार से दूर दूर दिखते हैं। तो राजनीति में संकेतों के जरिए ही तो चीजों को समझा जाता है। अगर मोदी के करीब दिख रहे हैं, बीजेपी के करीब दिख रहे हैं ललन सिंह, और नीतीश से दूर दूर दिख रहे हैं, तो जाहिर है इसके मायने निकाले जाएंगे, इसके मायने तलाशे जाएंगे। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि ललन सिंह को साथ कर रखना चाहती है बीजेपी, ललन सिंह को साथ रखना चाहती है। और ललन सिंह की भूमिका क्या आज वही हो गई है जो कभी आरसीपी सिंह की थी, और आरसीपी सिंह थे जेडीयू में, लेकिन बीजेपी के बहुत करीब चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब चले गए थे, मोदी के करीब चले गए थे। और कई बार जब वो बात करते थे तो लगता था कि आरसीपी सिंह हैं जेडीयू के नेता, जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, लेकिन उनकी भाषा भारतीय जनता पार्टी वाली है। तो खैर ललन सिंह को लेकर वैसा आप दावा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत भाजपाई भाषा वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये चर्चा है कि वो बीजेपी के बड़े करीब चले गए हैं। नीतीश से उनकी दूरी है, नीतीश से दूर दूर हैं, और बहुत कम, जब से मंत्री बने हैं ललन सिंह, बहुत कम नीतीश कुमार के साथ वो दिखते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो पहले वाली नजर नहीं आती है। हालांकि अभी हाल में बाढ़ में नीतीश कुमार के साथ वो गए थे, लेकिन पहले वाली बात दिखती नहीं है, पहले जैसी बात दिखती नहीं है। और आपको याद होगा कि बिहार में प्रदेश की कमेटी बनी, और प्रदेश की कमेटी बनी तो चर्चा ये रही कि ललन सिंह के जो खास लोग थे, ललन सिंह के जो करीबी लोग थे, या वैसे नेता जेडीयू के जिनको ललन सिंह पसंद करते हैं, जो ललन सिंह के विश्वास पात्र हैं, या शुद्ध देहाती अंदाज में कहें तो ललन सिंह का आदमी जिसको कहा जा सकता है, उनको किनारे कर दिया गया। प्रदेश कमेटी में प्रदेश की जो संगठन बनाया, टीम बनी प्रदेश की, उसमें ललन सिंह के करीबी लोगों को जगह नहीं दी गई। तो जाहिर है ये चर्चा और शुरू हो गई। चर्चा को बल मिलेगा कि भाई ललन सिंह के लोगों को जगह नहीं मिली है तो ललन सिंह क्या निपटाए जा रहे हैं, ललन सिंह को क्या दरकिनार किया जा रहा है। और उससे पहले एक घटनाक्रम और याद कीजिए ऋषि कि नीतीश कुमार ने भी अपनी टीम बनाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, राष्ट्रीय टीम उन्होंने बनाई, तो उस टीम में भी ललन सिंह को जगह उन्होंने नहीं दी, अपनी टीम में भी उन्होंने ललन सिंह को नहीं रखा। तो जाहिर है ये सारे कारण है। एक तो ललन सिंह के लोगों को प्रदेश की टीम में तरजीह नहीं मिलना, ललन सिंह को नीतीश कुमार की टीम में जगह नहीं मिलना, ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरी दिखना, ललन सिंह और बीजेपी के बीच नजदीकी दिखना। जब इतने सारे संयोग होने लगे, जब इतने सारे संकेत मिलने लगे, तो जाहिर है आप तो ये कह सकते हैं बिहार की राजनीति में इतनी चर्चा तो होगी, और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में तो चर्चा का बाजार गर्म होगा ही। तो बिहार की राजनीति में अभी वही दिख रहा है, चर्चा का बाजार पूरी तरह से गर्म है। और ललन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ललन सिंह बीजेपी के प्लान बी का हिस्सा हैं, ये चर्चा है। और ललन सिंह के सहारे भारतीय जनता पार्टी को अगर खतरा महसूस हुआ कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, अपने सांसदों को लेकर अलग हो रहे हैं, और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी की जो केंद्र की सत्ता है, केंद्र की सरकार है, वो खतरे में आ रही है, तो संभवतः ललन सिंह या फिर हो सकता है नीतीश कुमार के दूसरे करीबी के जरिए वो एक तरह से नीतीश कुमार को झटका दे सकती है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है। जरूरी नहीं कि ललन सिंह ही वो हथियार हों जिसके सहारे बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करे, कोई और भी हो सकता है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री भी इन दिनों प्रधानमंत्री से मिले हैं, उनकी मुलाकातें भी होती रही है अमित शाह और प्रधानमंत्री से। अब वो कौन करीबी मंत्री हैं दर्शक समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आगे समझ जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो जाहिर है खेल नीतीश कुमार के करीबियों के सहारे बीजेपी कर सकती है, इसका अंदेशा तो है।
करेगी ही, इस बात की गारंटी नहीं है, या हम नहीं करें दावे के साथ कि करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर नीतीश कुमार से खतरा महसूस हुआ तो खेल करेगी बीजेपी। चलिए, तो बीजेपी खेल करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा तो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे 4PM, बहुत बहुत धन्यवाद।